की ताकत को कम मत समझिए, क्योंकि 2 शब्द जीत के भी अगर आप कर लेंगे सही समय पर और सही वक्त पर, तो वो आपको सुपर हिट बना सकती है। जी हाँ, सही सुना आपने। हाय गाइस, मैं हूँ प्रज्ञा एक छोटी सी कहानी के साथ। एक बार की बात है, एक लड़का कॉलेज में एडमिशन के लिए आया। वो एडमिशन करवा चुका था, पढ़ने आने लगा। उसके बाद उसी कॉलेज में एक लड़की पढ़ती थी। धीरे धीरे करके दोनों में फ्रेंडशिप हो गई। एक दिन उस लड़के ने लड़की से बोला कि इस फ्रेंडशिप को रिश्ते में क्यों ना चेंज कर दें। तो लड़की ने पूछा कि आप करते क्या हैं? तो लड़के ने सीधे तरीके से जवाब दिया कि मैं खेती करता हूँ। तो लड़की को पहले तो हंसी आई, लेकिन उसके बाद उसने बड़े ही गुस्से में कहा कि आप खेती करते हैं, आपने कैसे सोच लिया कि हम आपसे शादी कर लेंगे? मैं आपसे शादी कभी नहीं कर सकती। हमको तो लगा था कि आप एक बिजनेसमैन के बेटे हैं, लेकिन नहीं, आप खेती करते हैं। वो उनको डांटने लगी, उस लड़के को डांटने लगी और बोली, आज के बाद तुम मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। वह चली गई, उस डांट वाट के वह चली गई। जब चली गई उसके बाद वह लड़का अपने मन में सोचने लगा कि इस लड़की को इतना घमंड है, खेती करने से इसको इतना एलर्जी है, इस लड़के का घमंड तो हम ही चूर करेंगे, सिर्फ और सिर्फ खेती करके, सिर्फ और सिर्फ खेती करके ही इसकी बेइज्जती करेंगे। वह लड़का सोचने लगा कि हम खेती करने के लिए ऐसी कौन सी खेती करें जिससे अच्छी लागत हमें प्राप्त हो। तो वह खेती करने के लिए उसको पता चला कि मुजफ्फरपुर में एक किसान है, वह स्ट्रॉबेरी की खेती करता है। वह उसके पास गया और वहाँ पर नौकरी करने लगा। वहीं पर जब नौकरी करने लगा, स्ट्रॉबेरी की जितनी सारी तौर तरीके थे वो सब सीख लिया। उसके बाद वह जॉब छोड़ के अपने घर वापस चला आया। उसने स्ट्रॉबेरी की खेती करने के लिए अपने खेत की ज़मीन को चेक करवाया, लेकिन कृषि वैज्ञानिकों ने बताया कि यहाँ पर स्ट्रॉबेरी की खेती नहीं की जा सकती है। यह जो ज़मीन है वो इसके लिए उपजाऊ नहीं है। उस लड़के ने जिद कर लिया कि मैं खेती करूँगा तो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉबेरी की, और यहीं पर करूँगा। वह नहीं माना, उसने जिद कर लिया और वहीं पर शुरू कर दिया। थोड़े दिन के बाद उसकी बड़ी बड़ी हेडलाइन पेपर में आई कि उसी लड़के ने स्ट्रॉबेरी की खेती उसी खेत में की है, सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपए लगाकर, और उसकी आज इनकम है 16 लाख रुपए। धीरे करके वह करोड़ों में बदल गई। और जो वो लड़की थी उसकी शादी एक बिजनेसमैन लड़के के साथ हो गई। लेकिन हुआ ये कि उस लड़की के घमंड से, जो उस लड़की का एटीट्यूड था, उसकी वजह से उसके पति का बिजनेस धीरे धीरे डूबने लगा। उसके वहाँ जितने लोग काम करते थे वो सारे लोग छोड़कर जाने लगे, अपनी नौकरी को छोड़ने लगे। यहाँ तक उसकी नौबत आ गई थी कि उसका घर गिरवी रखने के लिए तैयार हो गया था। बिल्कुल घर की बोली लगाई जा रही थी। तभी लास्ट में उस लड़के ने, जो स्ट्रॉबेरी की खेती करता था, उसी ने उसके मकान को खरीद लिया। जैसे ही उस लड़की ने उस लड़के को देखा, तुरंत ही ज़्यादा चौंक गई और उसके समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो चुका था। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन है। जब उस लड़के ने लड़की को देखा तो फिर उस घर के पेपर उसी के हाथ में पकड़ा दिए और बोला कि मैं अपने बेस्ट फ्रेंड होने का सिर्फ और सिर्फ फर्ज अदा कर रहा हूँ। वह लड़की कुछ नहीं बोली, सिर्फ और सिर्फ उसकी आंखों में आंसू थे। उस लड़के ने कहा कि आप किसान को कम मत समझिए, क्योंकि किसान बोना तो जानता है लेकिन उसको बेचना नहीं जानता। मेरा वादा है कि जिस दिन किसान ने ये अपने मन में ठान लिया कि मेरी ही शान है और मेरे ही पैदा किए हुए अनाज को लोग ग्रहण करते हैं, जो है इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ मेरा है, तो इस दुनिया में आधे से ज़्यादा लोग भूखों मरने लगेंगे। इसलिए हमेशा याद रखिए, प्रज्ञा आपसे हमेशा यही कहती है, कुछ ऐसा करो अपने दिमाग से जो दुनिया सीखना चाहे आपसे। और हाँ, याद रखना, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो हर सुबह 8:45 पर 91.2 FM सुन रहे हैं।